So what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. You're with me Ansh or Hiran, and today let's talk about the third part of our SPR series, that is risk management. Let's go. Alright, so S और P यानी स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग की बात तो हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वॉच देम। और आज बात करते हैं SPR सीरीज के R यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की। अब बिना रिस्क मैनेजमेंट के किसी भी तरह की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल नहीं है। और रिस्क का सिंपल सा मतलब होता है स्टॉक मार्केट में लॉस, यानी कि आपको आपका लॉस मैनेज करना। अब ये लॉस यानी कि रिस्क कैसे मैनेज होगा? रिस्क को मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है आपको अपने रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करते हैं? अब इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला है टाइम बेस्ड रिस्क डिफाइनिंग, यानी कि आपको हर एक टाइम पीरियड का अपना रिस्क डिफाइन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझता हूं मेरी कैपिटल 10 लाख रुपीस है, तो मैं एक महीने के अंदर उस 10 लाख रुपीस का 20% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ये मेरा मंथली रिस्क डिसाइड हो गया। इसके बाद वीकली बेसिस पर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं एक हफ्ते के अंदर 5% से ज्यादा अपनी कैपिटल का रिस्क नहीं लूंगा, यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का रिस्क मैं एक हफ्ते के अंदर लूंगा। उसके बाद में डेली रिस्क, यानी एक दिन के अंदर मैं अपने कैपिटल का कितना % रिस्क ले सकता हूं, और मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं एक दिन में अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अब इससे होगा क्या? जैसे ही मेरे टर्मिनल पे मुझे एक दिन के अंदर 10,000 रुपीज का लॉस दिखता है, मैं अपनी सारी ओपन पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा और उस दिन के लिए अपना लैपटॉप, अपना सिस्टम बंद कर दूं। वहीं मान लीजिए कोई फ्री ट्रेड हुआ या कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन की वजह से मेरे 50,000 रुपीज का लॉस मुझे एक ही दिन में दिख गया, तो मैं उस पूरे हफ्ते के अंदर कोई और ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे हफ्ते का जो रिस्क का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका। अब इससे होगा क्या? अगर आप 1% का रिस्क भी लेकर चलते हैं तो होगा ये, अगर मार्केट को आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली करना है तो मार्केट को 100 वर्किंग डेज में लगेंगे, यानी कि 6 महीने तक आपकी हर एक स्ट्रैटेजी अगर आपको हर रोज लॉस दे तब जाकर आपका अकाउंट खाली होगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब जब आपका टाइम के बेस पर रिस्क डिफाइन हो चुका है तो उसके बाद आप जाएंगे रिस्क पर ट्रेड को डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी पिछले एग्जांपल लेते हैं, हमने 10,000 रुपीज डिसाइड किया था एक दिन के लॉस के लिए या एक दिन के रिस्क के लिए। तो जो मेरे पास 10 लाख रुपीज की कैपिटल है, मैं क्या उसको पूरा का पूरा एक ही स्टॉक में डाल दूंगा? नहीं, हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं एक वक्त पे या एक दिन में 10 ट्रेड्स लेने वाला हूं। सो 10,000 जो कि मेरा एक दिन का लॉस है, डिवाइडेड बाय 10 ट्रेड्स जो मैं एक दिन में लेने वाला हूं, मतलब एक ट्रेड के ऊपर मैं 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूं। रिमेंबर हमने बात की थी रिस्क पर ट्रेड के बारे में, जहां पर हम पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करते हैं रिस्क के बेसिस पर, वो देखा था। तो यहीं से वो रिस्क पर ट्रेड निकल के। अब जब आपका रिस्क हर तरह से डिफाइन हो चुका है और अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेस पे आपकी पोजीशन साइज भी चल रही है, उसी के बेस पे आपकी सारी ट्रेडिंग चल रही है, तो आपके अकाउंट के खाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए। और स्टॉक मार्केट में पैसा वही बना पाता है जो लंबे वक्त तक यहाँ टिका रहता है, वरना अकाउंट खाली करवाने वाले तो बहुत। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कोई पैसा कमाने के लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर बाय किया, आपका जो रिस्क है उस ट्रेड के ऊपर वो 5 पॉइंट का है, वो 10 पॉइंट का, यानी 90 के ऊपर आपका इनिशियल स्टॉप लॉस लगा है। लेकिन अपसाइड पोटेंशियल उस ट्रेड का खाली 105 तक का है, यानी कि 5 पॉइंट कमाने के लिए आप अपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रिस्क पे डाल रहे हैं। और इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आता है 2:1 का, जो कि बहुत ही फेवरेबल नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपका कोई ट्रेड आता है जहां पर आपका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ 8 पॉइंट का टारगेट है, उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाता है 1:4, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको उन्हीं ट्रेड्स को चूज करना होगा जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी स्ट्रैटेजी के सक्सेस रेट के साथ अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60%, 65%, 70%, 75% एक्यूरेट है, तो 1:1 वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काम कर जाए। यानी अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और 10 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी भी आपके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विनिंग रेट ही 30%, 40% के आसपास, वहां पर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ओवरऑल लॉस देगा। वहां पर अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो उन्हीं ट्रेड्स को लेना होगा जो 1:2, 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड लेकर आ रहे हैं। अब इन सब चीजों को जब आप एक साथ अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं, तब जाकर आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है और लॉन्ग टर्म के अंदर आप प्रॉफिटेबल बन पाते। वरना फिर यही एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, 4 दिन प्रॉफिट और 5वें दिन पूरा अकाउंट खाली, ये सब चीजें मार्केट में आपको देखने मिलेंगी। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिल रहा होगा इन वीडियोस से। और अब इन SPR, इन तीनों को हम कैसे अपनी ट्रेडिंग में कंबाइन करते हैं और कैसे उसका एक सिस्टम बना के ट्रेड करते हैं, उसकी बात मैं आने वाले वीडियो में करने वाला हूं। और अगर आपने S और P यानी स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज को नहीं देखा है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो लेट मी नो आपको क्या ये सीरीज पसंद आ रही है, क्या कुछ नया आपको सीखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और शेयर करिए इसे उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हिट द लाइक बटन अगर आपको ये सीरीज और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।